हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी विद्यार्थियों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग सब साथियों? उम्मीद कर सकता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए मैं सिंपली आपको लेकर चलना चाहूँगा। आज का जो टॉपिक होगा हमारा पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। मैंने पिछले वाले वीडियो में पहले 15 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था और 15 के बाद मैं आज रिमेनिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। और यहां पर मैं चाहूंगा कि आपका जो सिंपलेस्ट तरीका हो सकता है, सिंपल से सिंपल, उससे आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा, जो आपको शॉर्टली काम करना होगा। दोस्तों यहां पर यह कह रहा है कि देखो ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए रिसीव्ड 5/8 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, मतलब ए जो है कुल लाभ का 5/8 हिस्सा लेकर चल जाता है। कौन? ए लेकर जाता है। एंड रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड बाय बी एंड सी इक्वली, और रेस्ट अमाउंट जो है दोस्तों बी और सी बांट लेते हैं। एज इनकम इज इंक्रीजिंग बाय ₹450 व्हेन द प्रॉफिट राइज फ्रॉम 4 to 9%, मतलब ए का इनकम 4% से 9% बढ़ जाता है। कब? ए का इनकम 450 बढ़ जाता है कब? जब उसका प्रॉफिट में 4 से आपका 9% की वृद्धि होती है तब। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए कि फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी। तो बी और सी के द्वारा निवेशित धनराशि आपको निकालनी है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर आप इसे समझिएगा, है ना। देखो सिंपली आपको करना क्या है, ए, बी और सी के बारे में हमसे पूछ रहा है, ए, बी और सी के बारे में। तो एक बात बताओ कि अगर हम बात करते हैं आपसे क्या कि 5/8 हिस्सा कौन लेके चल गया है? ए लेके चल गया है। तो बाकी बचा हो कितना? 3/8 हिस्सा। अगर 5/8 हिस्सा अगर लेके चल गया है कौन? ए लेके चल गया है, तो बचा कितना होगा हमारे पास? 3/8 हिस्सा। और इसमें हमें बात करना था, या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मुझे तो ए के बारे में दिया हुआ है तो मैं ए को ही मैं लेके चलता हूं। यहां पर कह रहा है कि 5/8 हिस्सा, मतलब आप ऐसे समझिएगा कि 5/8 हिस्सा ये लेके चल गया है, ठीक है, ए को मिला है। अब जो वृद्धि हुई है 450 रुपए, किसकी वजह से हुई है? 4 से 9% की। तो अंतर कितना का? देखो 4 से 9%, अंतर कितना का? 5% का। तो 5% सिर्फ यहां करना था, और यही राशि आपके पास था कितना? आपका 450। कोई XYZ मानने की जरूरत आपको नहीं था, सिंपल यह करते आप, ठीक है। तो आप बताइएगा कि 25% का मान आपके पास 450 इंटू 8 हो गया, तो 100 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 450 इंटू 8 बटे में क्या आ जाएगा? 25 इंटू 100। यह खाली काम कर लेते हैं आप। 8 से मैंने यहां गुना कर दिया, 25 को नीचे ला दिया और 100 को मैंने गुना कर दिया। तो 25 से कितना हो गया आपका? 100। कोई समस्या किसी बच्चे को? अब देखो 45 गुने 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 180, मतलब 18। 18 गुने 8 करेंगे कितना आ जाएगा? 144। कितना जीरो? 2 जीरो। क्यों? चूंकि आप यहां पर अगर गुना करेंगे 45 में 4 से तो 180 आएगा, 180 में 1 जीरो रहेगा, और 1 जीरो यहां से लगा, मतलब 2 जीरो आ जाएगा। तो 45 गुने 4 180, 180 गुने 8 यानी 18 गुने 8 144 आ जाएगा। तो यह हमारा क्या निकला? टोटल प्रॉफिट। क्या निकला दोस्तों? टोटल प्रॉफिट। अब बताइए टोटल प्रॉफिट में से अगर हम बात करते हैं, ए कितना लेके चल गया? 5/8। तो बचा कितना होगा हमारे पास? 3/8। बस इतनी सी बात है। तो बी और सी के लिए 3/8 बचा होगा। तो अब देखो 144 का 3/8 में निकालूंगा दोस्तों, तो कितना निकलेगा? 18/44 है, 18 तिया 5400, ये नहीं निकलेगा। इस 5400 को बी और सी बराबर बराबर बांटते हैं, मतलब क्या? 2700, और यह हो जाएगा 2700। यही इसका आंसर बनेगा। कोई समस्या? अगर पूछता ए के बारे में बताइए, तो इतना का निकाल दो कितना परसेंट, या इतना का ही निकाल दो कितना आपका? 5/8 निकाल दो आप। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो अगर मैं इतना का निकालता हूं 5/8, या आप इतना घटा दो, इतना में से आप 5400 घटाएंगे तो भी आपको कितना मिल जाएगा? आपका ए का मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? कोई समस्या किसी बच्चों को हुआ यहां पर? तो यहां पर आपको समय वेस्ट नहीं करना है, सिंपली आपको काम करना था कि ए का इनकम बढ़ गया है कितना? 5%। क्यों? 4 से हो गया 9, वृद्धि कितनी हुई है? 5% का। और 5% किसका? ए के हिस्से का। तो ए कितना हिस्सा लेता है? 5/8। तो 5/8 का 5% अगर मैं निकालता हूं 450 रुपया, तो यहां 100 में निकाल लूंगा, इतना निकल जाएगा। तो ये हमारा कुल लाभ निकलेगा। कुल लाभ मतलब टोटल प्रॉफिट।
उसका अगर मैं बात करता हूं कि 3/8 हिस्सा जो है कौन ले जा रहा है, बी और सी लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5/8 हिस्सा ए अकेले लेके चल जाता है, तो 5/8 अगर वो लेके चल गया तो बच्चा कितना है हमारे पास 3/8, और इसका निकल गया मतलब कितना हमारा 5400। इस 5400 रुपया को बी और सी इक्वली डिवाइड करते हैं, मतलब क्या, यहाँ पर 2700, यहाँ पर 2700 पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपको मन हो कि नहीं सर हमें एक ही बारे में बता दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। आप अगर इसी का अगर किए होते 144 पर इतना और 5/8, तो ये आ जाता कितना आपका 18/44 से 18×5 = 90, यानी कितना आ जाएगा 9000। कोई समस्या किसी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आइए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से प्रश्न यहां पर भी है, और समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं सिंपली आपको काम करना चाहूंगा इसका शॉर्ट में कैसे काम करें। सेम उसी प्रकार से प्रश्न यहां भी है। जस्ट अ सेकंड। हाँ देखो यहां पर भी आप वही करना है। बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए बी सी 3 पार्टनर्स, ए गेट्स 2/7 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, मतलब ए जो है कुल लाभ का 2/7 हिस्सा लेकर चल जाता है। बी एंड सी शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली, बी और सी जो है उस हिस्से को जो बचता है वह इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। एज इनकम इंक्रीज बाय 240, एक का जो इनकम है दोस्तों वो 240 रुपए ज्यादा बढ़ जाता है। पूछा आपसे क्या कि कब बढ़ता है, जब उसका इनकम 10% से कितना होता है 15% होता है। तो फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी, तो बी और सी के द्वारा कितना कैपिटल निकाला गया, कितना निवेश किया गया ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको क्या करना था, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं यहां पर क्या कि देखो ए ले गया है 2/7 हिस्सा, तो 2/7 कर दिए, ए का हिस्सा इतना मिला था, लेकिन इसमें वृद्धि कितना हुआ कितना हुआ वृद्धि, इसका 240 का वृद्धि हुआ है। ए क्यों वृद्धि हुआ है, तो 10 से जब 15 हुआ था उस केस में, तो 10 से 15 मतलब 5% की वृद्धि हुई थी, तो 5% आप यहां गुना करते और ये हमारे पास था कितना आपका 240। कोई समस्या किसी बच्चों को? आप सिंपली 100% निकाल दीजिए, तो 240 यहां पर आ जाएगा, 7 यहां पर आ जाएगा और 2×5 = 10 नीचे आ जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 700 आ जाएगा। कोई समस्या? अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो 0 कट जाएगा, 24×7 = 168, इतना रुपया हो जाएगा हमारा क्या कुल लाभ, वाट एवर जो भी है ये आ जाएगा। अब यहां पर आपसे कह रहा है क्या कि इतना रुपया जो है, इतना रुपया का कौन ए ले जाता है कितना दोस्तों 2/7, लेकिन हमें बी और सी का निकालना है। तो बी और सी का निकालना है दोस्तों, तो बी और सी के लिए मुझे क्या करना है ये समझिएगा। बी और सी के लिए, बी एंड सी के लिए, तो 16,800 रुपया का 2/7 अगर ए लेके चल गया तो बच्चा कितना 5/7, तो आप 5/7 ले लीजिए, बोलिए हाँ ना। तो 5/7 अगर मैं निकालता हूं दोस्तों तो कितना आएगा, यह कट के 24×7 = 168, मतलब 2400 × 5 यानी कि 12,000 रुपया, बोलो हाँ ना। ये 12,000 रुपया बी और सी दोनों का मिलाकर होगा, लेकिन आपसे पूछा है सिर्फ बी और सी प्रत्येक का, एच का। अगर एच पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 6,000 रुपया एच, प्रत्येक कितना पड़ेगा दोस्तों 6,000 रुपया एच। सेम प्रश्न उसी प्रकार से है, तो इसमें समय ज्यादा वेस्ट नहीं करना आपको, बस कोशिश करनी है कि आपकी वृद्धि कितनी हुई है 240, किसकी वजह से हुई है 10 से 15% होने की वजह से। बस इसको गैप पकड़ो और यहां से काम कीजिए, टोटल प्रॉफिट निकालिए और आंसर लाइए, बहुत जल्दी बन पा रहा होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहां पर? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं अगले प्रश्न को रिमूव करता हूं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, यह ध्यान दीजिए सब बच्चे यहां पर। यह हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि देखो ए बी स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल रुपीज 32,000 एंड 56,000, मतलब ए और बी 32,000 रुपया और 56,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय को आरंभ करते हैं। डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट अकाउंट टू देयर कैपिटल, और ये निश्चय करते हैं कि हम इस कैपिटल को यानी जो लाभ होगा उसे कैपिटल के रूप में हमें बांट देंगे, जितना जो कैपिटल लगाएगा उस आधार पर उसे पैसा उतना दे दी जाएगी, ठीक है। बट शी ज्वाइन्स द बिजनेस ऑन ए कंडीशन, लेकिन सी उस व्यवसाय में एक कंडीशन पर शामिल होना चाहता है। क्या कंडीशन है उसका, कि दैट दे विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली। इसका कहने मतलब क्या हुआ कि जो भी लाभ है भाई हम लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। अब बताइए कि सी ने इसमें कुछ पैसा निवेश ही नहीं किया है, सी इसमें कुछ पैसा निवेश नहीं किया है, लेकिन फिर भी चाहता है क्या कि हम लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। पॉसिबल नहीं है, इसके लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर दैट, उसके लिए सी गिव्स रुपीज 2,20,000, सी ने 2,20,000 रुपए दे दिया, किसको दिया, टू ए एंड बी।
ए और बी को दिया कि लो भाई अपना 2,20,000 रुपये ले लो, देन फाइंड इन व्हाट रेशियो ए एंड बी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट अमाउंट। तो ए और बी इसे किस रेशियो में बांटेंगे मुझे सिर्फ यह बताओ। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने शुरुआत में यह क्वेश्चन आपको ऐसा बता रखा है, शुरुआत वाला वीडियो में देखिएगा, इसी प्रकार का मैंने एक प्रश्न बताया हूं। अगर आप शुरुआत वाले वीडियो को देखे होंगे तो यह क्वेश्चन बहुत इजीली आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप नहीं देखा है तो यहाँ पर समझिए कैसे काम करना होगा, ध्यान समझिएगा। आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर क्या ए बी और सी मैंने मान लिया, ए बी सी, ठीक है जी। ए लगा था 32,000 रुपया और बी लगा था कितना दोस्तों, यहाँ पर हमारा 56,000। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल देंगे। तो 8 चौके 32, 8 से 56, तो 8 चौके 32 और 8 से 56 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को? 4 और 7 हमारा ये हो गया। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। शुरुआत में मैंने दिया था आपको कि मान लो 3 यात्री यात्रा कर रहे हैं, एक यात्री के पास 4 रोटी है, 3 यात्री के पास 7, दूसरा यात्री के पास 7 रोटी है, तीसरा यात्री के पास एक भी रोटी नहीं है। बेचारा ये कैपिटल तो लगाया ही नहीं है, इसके पास एक भी रोटी नहीं है। लेकिन जब ये साथ में खाना खाएगा जब, तो ये तीनों आपस में बराबर बराबर हिस्सा में उस खाना की मात्रा को बांटेंगे। अगर ये 11 रोटी है तो 11/3 इसे मिलेगा, 11/3 इसे मिलेगा, 11/3 इसे मिलेगा। मेरा कहने मतलब क्या है कि एक यात्री के पास 4 रोटी था, दूसरे यात्री के पास 7 रोटी था, तीसरा के पास एक भी रोटी नहीं था, लेकिन तीनों दोस्त थे। तो जब खाना खाने बैठेंगे तो एक दोस्त नहीं खाएगा और 2 दोस्त खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग सब आपस में मिल बांट के बराबर बराबर खाएंगे। मतलब अगर 11 रोटी है तो 11 रोटी को 3 जगह डिवाइड करेंगे, कितना पड़ेगा? 11/3, 11/3, 11/3 पड़ेगा। बोलो है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो यह 11/3 खाया, इसको कौन दिया? कुछ ए दिया होगा और कुछ बी दिया होगा। बोलो है ना जी? तभी ना 11/3 हुआ। लेकिन 11/3 तो ले लिया ये, लेकिन फिर इसमें लोग आपस में बात कर रहे थे क्या कि आ जाता है इसे घूमने फिरने के लिए, साथ में हम लोग खाना खा लेते हैं। और वह व्यक्ति सुन लेता है, गया था हाथ धोने के लिए बेसिन में, उधर से आया, दोनों बतिया रहा था, ठीक है जी। तो इसके लिए वह क्या किया, व्यक्ति जो थर्ड व्यक्ति था, वह कुछ अमाउंट निकाल कर दे दिया। कुछ मतलब कितना? लो बांट लो तो लोग। तो यह राशि को यानी 2,20,000 रुपया कौन बांटेगा? ए और बी बांटेगा। तो किस रेशियो में बांटेंगे? क्या दोनों बराबर बांटेंगे? क्या दोनों बराबर बराबर बांटेंगे? नहीं। जो व्यक्ति कम रोटी दिया है उसे कम मिलना चाहिए, जो व्यक्ति ज्यादा रोटी दिया है ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसे भी समझिए, जब सरकार की द्वारा से सड़क की चौड़ीकरण होती है, सड़क बनाया जाता है, तो देखते हैं ना, बहुत सारे कोई किसी घर आ जाता है, किसी का पान गुमटी आ गया। अब बताइए, किसी का घर आ गया रोड में तो उसका क्षतिपूर्ति सरकार देती है, किसी का पान गुमटी आ गया तो उसका भी क्षतिपूर्ति सरकार देती है, कुछ देती ना अमाउंट जी। अब दोनों का क्या, जिसका घर गया है रोड में और जिसका पान गुमटी गया है सड़क पर पड़ गया, तो क्या दोनों का समान क्षतिपूर्ति मिलेगी? जिसका कम नुकसान हुआ है सरकार के द्वारा से उसका कम मुआवजा दिया जाएगा, जिसका ज्यादा नुकसान हुआ है उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो यहां पर उसी प्रकार से है कि देखो 4 रोटी था इसके पास, 11/3 खाया तो बचा कितना? 3 चौके 12 माइनस 1, 1/3 रोटी बचा होगा। बोलो है ना? अब देखिए यहां पर 7 रोटी था इसके पास, खाया कितना? 11/3, 321 माइनस 11 मतलब 10/3 बचा होगा। अब देखो 1/3 और 10/3 मिला कितना हुआ? 11/3। तो हमसे सिर्फ पूछा है क्या कि सिर्फ रेशियो बताओ, तो 1 और 10 रेशियो बन जाएगा। हमसे ये पूछा है कि फाइंड द रेशियो, आपका आंसर यही बनेगा। यानी कि 2,20,000 रुपए को इस रेशियो में बांटेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता क्या कि बताइए कि कितना कितना बांटेंगे, तो 1 और 10 कितना हो जाएगा? 11, और 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? बोलिए 2,20,000 रुपया, 2,20,000 रुपया यह होगा हमारे पास। तो दोस्तों 1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 20,000 रुपया। बोलो हाँ ना जी? तो पूछेगा ए का, तो ए का हो जाएगा 20,000 और इसका मिलेगा कितना आपका? 2 लाख रुपया। प्रेम से बोल दो जय। तो देखो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न अगर कभी एग्जाम में दे तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। आपकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूं, कैसे मैं अप्रोच लगा रहा हूं, ये सब आप काम करके जाएंगे, एग्जाम में बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई समस्या किसी बच्चों का है यहाँ पर दोस्तों? बस खाली आप देखते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या सीखे थे?
यहां पर अगला हमारा प्रश्न था ईयर। देखो ये भी बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इतनी सी बात है क्या कि देखो ए बी स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 3:8, मतलब क्या ए और बी जो है 3:8 के अनुपात में यह पूंजी को निवेश करते हैं। ठीक है जी। सी ज्वाइन देन आफ्टर 4 months, सी 4 महीना के बाद उस व्यवसाय में शामिल होता है विथ एन अमाउंट इक्वल 3/4 ऑफ बी, मतलब क्या जितना भी बी उसमें निवेश करता है धनराशि उसका 3/4 हिस्सा कौन लगाता है? सी लगाता है। तो 8 का अगर मैं 3/4 निकालूं तो 4 दूनी के 8 मतलब 6 रुपया लगाएगा कौन? सी। बोलो है ना। और सी जो है 4 महीने के बाद आया व्यवसाय में, मतलब 8 महीने तक इसका व्यवसाय में पैसा रन करेगा। दैट्स ऑल। कोई समस्या किसी बच्चों को? आप इस रेशियो में ले लीजिए। यह चला होगा 12 महीना, यह चला होगा 12 महीना। क्यों चला होगा? क्योंकि यह वर्ष की शुरुआत में ही यह काम को स्टार्ट कर दिए थे बिजनेस को, लेकिन ए और बी व्यवसाय को आरंभ कर दिए थे, लेकिन 4 महीना के बाद उस व्यवसाय में शामिल हुआ है कौन? सी। तो 8 महीने के लिए वर्किंग करेगा। और सी जो है जितना बी लगाया है उसका 3/4 लगाया है, तो बी लगाया कितना? 8 रुपीज। और 8 का अगर मैं निकालता हूं 3/4 तो 4 दूनी के 8 में 3 दूनी के 6 रुपए लगाएगा। बोलो है ना जी। तो दोस्तों आपको बस इतनी सी बात है कि इतना अगर आप काम करके जाते हैं एग्जाम में तो फिर आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप यहां पर क्या कर लेंगे, तो 12 × 36 हो जाएगा, 12 × 96 हो जाएगा और 6 × 8 48 बनेगा। बोलो हाँ या ना। छोटा कर लीजिएगा इसको, तो छोटा अगर करेंगे हम लोग तो 12 × 36, 12 × 96 और 12 × 48 ये हमारे पास बनेगा रेशियो। तो देखो यहां पर हमें आपको दिया क्या है, इफ सी गॉट ₹24,000 एज हिज शेयर, मतलब प्रॉफिट में इसका जो कुल लाभ कितना है आपका दोस्तों? 24,000 रुपया। सी कमाता है 24,000 रुपया, तो एक का मन कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया। ये ना होगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि प्रॉफिट आपको निकालो, टोटल प्रॉफिट कितना होगा हमारा। तो आपको करना है दोस्तों यहां पर टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट अगर मैं निकालता हूं मेरे प्यारे साथियों तो यह 8 × 4 = 12, 3 × 15, 15 गुने करेंगे कितना? 6,000। यह कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 × 6 = 90, यानी कि 90,000 रुपया इसका सही आंसर बनेगा। कोई समस्या यहां पर किसी बच्चे को है? देखिए मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं समझा दूं, और मैं जितना शॉर्ट में चीजों को समझा पाऊं उतना आपके लिए आसान रहेगा और समय भी आपका बच रहा होगा। बस कुछ नहीं करना था, देख लीजिए ध्यान से बच्चे क्या करना है आपको यहां पर, और आगे बढ़ना है इसी प्रकार से फटाफट। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, गौर से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या, ए एंड बी इन्वेस्टेड ए बिजनेस इन द रेशियो 4:5, मतलब कह रहा है दोस्तों क्या कि ए और बी जो है 4 और 5 के अनुपात में यह पूंजी को निवेश करते हैं। 4 और 5 के अनुपात में पूंजी को निवेश करते हैं। आफ्टर 10 months बी लिप्स द बिजनेस, मतलब 10 महीने के बाद बी उस व्यवसाय को ड्रॉप कर देता है। तो 10 महीना मैंने यहां से गुना कर दिया। ठीक है जी, सॉरी 10 महीना नहीं ना, आफ्टर 10 months बी लिप्स द बिजनेस, मतलब 10 महीने तक काम इसका चला होगा। ठीक है जी। After withdrawing his investment in the first year, the business made a profit of rupees इतना। तो देखो इसका चला होगा 10 महीना, तो इसका चला होगा 12 महीना। चूंकि 10 महीना के बाद ये ड्रॉप कर दिए हैं, तो बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे साथियों। 12 × 6 = 48 और यहाँ बनेगा 10 × 5 = 50, तो यह आ जाएगा 24 और यह हो जाएगा हमारे पास 25। बोलो है ना। तो 24 और 25 दोनों को सम करे बाद कितना आएगा? 49। अब इस 49 यूनिट का मान हमारे पास है कितना? 49,000। यह है, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 1,000 रुपया। हाँ जी। तो आपसे पूछा कि इसका व्हाट बी शेयर, बी का शेयर निकाले, मतलब 25,000। ये 25,000 रुपया आएगा और यहाँ कितना आएगा आपका? बस इतना करके जाओ ना एग्जाम में। दैट्स ऑल योर आंसर्स। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है? बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए दोस्तों। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाऊं और इजीली समझाऊं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए। मैं सिंपली बात करता हूं एग्जाम की पैटर्न पर कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। ये जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं सब के सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। मैं चाहूंगा अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार के अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इतना जरूर कर पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे सब बच्चे यहाँ पर। हाँ,
यह क्वेश्चंस देखने से लग रहा है थोड़ा सा आपको लेंदी है, लेकिन कोई जान नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसानी से आप काम को कर सकते थे। चलिए समझिए यहां पर दोस्तों, यह कह रहा है मुझसे क्वेश्चन में क्या, इसके बाद और भी क्वेश्चन है ना, हाँ इसके बाद हमारा और भी क्वेश्चन रह जा रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, मैं इतना पहले डिस्कस कर लेता हूं। देखो, ए स्टार्ट्स ए टैक्सी सर्विस बाय इन्वेस्टिंग ₹25 लाख या 25 लाख, मतलब ए जो है, बात नहीं करेंगे प्लीज, 25 लाख ये इन्वेस्ट करता है ए। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ए के लिए मैंने 25 लाख कर दिया, ठीक है। आफ्टर 3 months बी ज्वाइन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹40 लाख, बी भी निवेश करता कितना, 40 लाख निवेश करता है, लेकिन क्या 3 महीना के बाद। इसका मतलब यह हुआ कि यह चलेगा 12 महीना, तो यह चलेगा 9 महीना चलेगा। क्लियर है सब बच्चों को। अब उसके बाद क्या कहा है, हाँ 40 लाख, हाँ क्या बोला था क्वेश्चन, बी ज्वाइन द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹40 लाख आफ्टर 40 लाख, अच्छा ठीक है। देन 4 months आफ्टर बी ज्वाइन, मतलब बी ज्वाइन करने के 4 महीने के बाद सी टू ज्वाइन देम बाय इन्वेस्टिंग ₹50 लाख, मतलब क्या किसी भी उस व्यवसाय में आ जाता है, कितना लगाता है, 50 लाख रुपए लगाता है, और सी के बी के 3 महीने के बी कितना महीने बाद लगाया था, 3 महीने के बाद बी लगाया था 3 महीने के बाद, लेकिन 4 महीने के बाद उसके 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, मैंने 7 से यहां गुना कर दिया, सॉरी हाँ 5 से गुना करेंगे, क्यों करेंगे मैं आपको फिर समझाना चाहता हूं। देखो ए पैसा लगाता है 25 लाख रुपया लगाकर व्यवसाय को स्टार्ट कर दिया, लेकिन बी जो है 3 महीना के बाद उस व्यवसाय में शामिल होता है। तो जब ए की व्यवसाय 12 महीने के लिए वर्किंग पीरियड में होगी, तो बी के लिए 3 महीना माइनस कर दीजिए तो कितना चलेगा, 9 महीना तक चलेगा। ये 9 महीने के लिए वर्किंग पीरियड में होगा बी का व्यवसाय। लेकिन बी के ज्वाइन करने के ठीक 4 महीने के बाद, देखो लिखा हुआ है, देन 4 months आफ्टर बी ज्वाइन, बी के ज्वाइन करने के बाद ठीक 4 महीने बाद कौन शामिल होता है, सी, कितना लगाकर, 50 लाख लगाकर। तो बी ज्वाइन किया था 3 महीने के बाद, उसमें 4 महीना और जोड़िए तो 7 महीने के बाद सी आया होगा। तो 12 महीना में 7 महीना अगर माइनस करते हैं हम लोग, तो बचा कितना होगा, 5 महीना, मतलब 5 महीना के लिए सी का कैपिटल मार्केट में रन करेगा, हाँ या ना। अब मेरे प्यारे साथियों, हमसे यह कह रहा है कि 1 year आफ्टर, 1 साल के बाद ए स्टार्टेड द बिजनेस या ए स्टार्टेड द बिजनेस, दे मेक रुपीज इतना प्रॉफिट, इतना टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो व्हाट इज 6 years ऑफ द प्रॉफिट, मतलब अगर हमारा बात करते हैं इतना रुपया कुल प्रॉफिट हुआ है, तो बताइए हमारा कि सी का शेयर कितना होगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बस इतना सा करना था काम, और इतना काम कर लेते हैं तो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको गुना करेंगे ये आ जाएगा 300, इसका गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 250, 1 0 1 0 1 0 यहाँ से जाएगा, तो ये आ जाएगा 30, यह आ जाएगा 36, और यह आ जाएगा 25, हाँ या ना। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं कितना आ जाएगा हमारे पास, 30, 36 और 25, कितना आएगा दोस्तों, 91। यह 91 यूनिट का मान हमारे पास है कितना, 2,73,000 रुपये, यह हमारे पास टोटल लाभ दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 30,000 आएगा ना, सॉरी 3,000 आएगा। अगर मैं 3 से गुना करता हूं 2,73,000 है ना, 2,73,000, 3 आएगा, 3,000 आएगा, हाँ वेरी गुड। यहाँ पर मैं कर दिया आपका कितना, 3 और 9 27 इतना आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3,000 इतना, सॉरी मैंने गुना ही कर दिया डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट गुना कर दिया ना आपको। यहाँ पर आ जाएगा कितना दोस्तों आपका, 3,000 आएगा, जस्ट ए सेकेंड, हाँ इसको आप गुना कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 3,000 आएगा। हमसे पूछा था किसका, सी का पूछा था, तो सी का कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, 25 × 3,000 कितना आएगा हमारा, 75,000। अगर हम यहाँ पर गुना करते हैं, इसे पूछा नहीं है, 36 × 3,000 कितना आएगा, 36 से 108 पर 000 लगा दीजिएगा, इतने रुपया आ जाएगा। अगर आप यहाँ गुना करते हैं 30 × कितना 3,000, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 90,000, ये आंसर बनेगा। लेकिन हमसे पूछा था क्या सिर्फ आपका दोस्तों, तो
व्हाट इज सी शेयर्स, तो सी के लिए हम सिर्फ आपको यह करना था, सी के लिए मात्र आपको यह करना था और ये हमारा आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो यहां पर देखिए आपको यह कह रहा है कि ए बी और सी, ए स्टार्ट किया 25 लाख लगाकर, बी लगाता 40 लाख लगाता है, लेकिन आपके साथ यह भी मेंशन किया हुआ है कि बी आता उसमें 3 महीना के बाद। तो ये ध्यान रखना है कि जितना महीने के बाद आएगा ना उसको 12 में से माइनस करना है। 3 महीने के बाद आया है मतलब 12 माइनस 3 कितना, 9 महीने के लिए वर्किंग पीरियड में होगा। सी के बारे में क्या कहा गया कि सी जो आता है वो बी के 4 महीने के बाद। तो बी आया कब था? 3 महीने के बाद। 3 माइनस 3 प्लस 4 यानी 7 महीने के बाद आएगा। कौन? सी आएगा। तो 12 महीना में अगर मैं 7 महीना माइनस करता हूं, बच्चा कितना? 5 महीना। तो 5 महीने के लिए वर्किंग पीरियड में होगा। इस पर काम करेंगे। कैपिटल इन टाइम वो रेशियो निकलेगा प्रॉफिट का, और प्रॉफिट का रेशियो आपको सामने दिया हुआ कि टोटल प्रॉफिट हमारे पास इतना है, तो एक का मान इतना आ जाएगा। अब गुना कर दो कितना से? 25 से, तो ये निकल जाएगा 25,000 इज योर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा आज का सेशन दोस्तों। यहाँ पर कुछ मेरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको डिस्कस किया हो, और उम्मीद करता हूँ साथियों ये चीज आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग ख्याल रखें अपना, अच्छे से रहें और मन लगाकर अपना तैयारी को करते रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।